हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 11वीं का विषय व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज के लिए आपके लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस पेपर का उद्देश्य यही है कि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा भी ली जा रही है उसमें किस प्रकार का पेपर आएगा वो इस पेपर से आपको पता चल जाएगा। साथ ही किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए और जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं अथवा सहित सभी क्वेश्चन मैंने दिए हैं इसमें, ठीक है, तो उनको आप सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर में साथ में आपको बताते जाऊंगा। तो सभी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर जो निर्देश है इसके अनुसार पेपर तैयार है। 32 अंक के ऑब्जेक्टिव इसमें दिए गए हैं। 20 अंक के आपके 2 अंक के प्रश्न हैं, यानी 10 प्रश्न हैं। 3 अंक के 4 प्रश्न हैं और 4 अंक के 4 प्रश्न हैं। इस प्रकार से आपका 80 अंक का है और कुल इस पेपर में 23 प्रश्न है, ठीक है। जैसा आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाना है उसी प्रकार से ये पेपर तैयार किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, सभी क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सेट कर लेना ताकि अन्य विषयों के पेपर जल्द ही आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प के अंतर्गत 10 क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। चूँकि आप सब जानते होंगे 32 इस बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, सही विकल्प के अंतर्गत 10 हैं जिसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया व्यावसायिक गतिविधि का चरित्र चित्रण नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेतन अथवा मजदूरी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इस धंधे को रोजगार कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को निःशुल्क मार्गदर्शन देना क्या है? तो ये हो जाएगी अनार्थिक क्रिया, ठीक है। आर्थिक और अनार्थिक क्रिया आपने पढ़ रखी होंगी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, लाभ का बंटवारा आवश्यक नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, एकल स्थायित्व से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी कंपनी के निदेशक मंडल का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अंशधारक के द्वारा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, सदस्यों का उचित मूल्य पर आवासीय स्थान उपलब्ध कराना खालिस्तान का उद्देश्य है। तो इसका हो जाएगा आवास सहकारी समिति, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, विनियोग आयोग का गठन किया गया। तो इसका गठन कब किया गया? 1996 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व में सबसे अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस देश में है? तो अमेरिका में है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बैंकों का बैंक कहलाता है तो ये केंद्रीय बैंक कहलाता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रिक्त स्थान। अब हम देखते हैं, रिक्त स्थान आपके यहाँ पर 6 दिए गए हैं। टोटल आपके 32 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं जिनमें से किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए रिक्त स्थान में देख सकते हैं, फर्स्ट है, सरकारी कंपनी में सरकार की न्यूनतम पूंजी कितनी होती है? तो 51% होती है, ठीक है। दूसरा है, सार्वजनिक निगम को खालिस्तान निगम भी कहते हैं, तो इसे वैधानिक निगम भी कहते हैं। अगला है, साझेदारी का जन्म खालिस्तान से होता है, समझौते से होता है, तो इसमें आप समझौते भर लेंगे, ठीक है। इनके अलावा आप और भी क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, कंफर्म थोड़ी ना है कि पूरे यही आ जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो इनको तो कंप्लीट करना ही है। साथ में जो आप क्वेश्चन पढ़ रखे हैं पहले उनको रिवीजन भी कर लीजिए ताकि त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाए तो वो आपसे बन जाए, ठीक है। और अतिरिक्त जो क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं उनको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। सहकारिता का प्रथम उद्देश्य सेवा प्रदान करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, तो इसको याद रखना है, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। जो आपके चैप्टर्स पूछे जाने हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन है, हटाए गए टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है। भविष्य में लाभ की अनिश्चितता के कारण संभावित हानि को क्या कहते हैं? तो उसे व्यावसायिक जोखिम कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक शब्द वाक्य में उत्तर, ये भी 6 अंक के हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वे क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनार्थिक क्रिया कहते हैं, और जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। दूसरा है, डॉक्टर द्वारा अस्पताल में इलाज करना कौन सी क्रिया कहलाएगी? आर्थिक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। थर्ड है, भारत की अधिकतम कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में लगी है? तो निजी क्षेत्र में लगी है, ठीक है। फोर्थ है, WWW का पूरा नाम लिखिए, इसका है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है।
www। फिफ्थ है विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाली बैंक का नाम क्या है? इसका है विदेशी विनिमय बैंक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी विनिमय बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्यूटर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ईमेल कहलाती है। ठीक है, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ आए, बोर्ड्स हो चाहे जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपनी डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अब देखते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ इसमें 5 दी गई हैं, टोटल आपके 32 करने हैं। तो किसी प्रकार से आपके पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो इसमें जो पेपर में है सही जोड़ियाँ, इसमें 5 पूछी गई हैं। तो देखिए, पहला है आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? तो देखिए, इसका आप मैच करेंगे शिक्षक द्वारा शिक्षण। ठीक है, तो ये आर्थिक क्रियाएं। एकाकी व्यापार में शीघ्र निर्णय होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका होगा संयुक्त क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, औद्योगिक ऋण प्रदान करना, इसका हो जाएगा आपका औद्योगिक बैंक का कार्य होता है। महाजन या साहूकार कौन होते हैं? ये देसी बैंकर होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आप मैच कर लेंगे। अब हम सत्य देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे, वो भी हम देखते हैं आगे। ठीक है, पहले इनको देख लें। फर्स्ट है विदेशी संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 1986 को की गई। तो ये सत्य है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। दूसरा है विचारों और सूचनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान संचार कहलाता है। तो ये सत्य है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन सत्य आप लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश है। तो ये भी सत्य है। अगला है क्वेश्चन फोर्थ, एकाकी व्यापार का पंजीयन अनिवार्य है। तो ये असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है विज्ञापन और बीमा सेवा क्षेत्र श्रेणी के उद्योग हैं। ये सत्य है। विज्ञापन और बीमा सेवा क्षेत्र श्रेणी के उद्योग हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके 2 अंक के 3 अंक के 4 अंक के। तो देखिए 2 अंक के प्रश्न है। पहला है आर्थिक क्रिया का अर्थ समझाइए। अथवा से यदि सभी कंप्लीट आप कर लेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी को आपको कंप्लीट करना है। कुछ तो आपने कंप्लीट कर ही लिए होंगे, तो उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए, एक बार लिख कर देख लीजिए ताकि आप लिख पाए अपने एग्जाम में। ठीक है, देखिए आर्थिक अनार्थिक क्रिया होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है एकाकी व्यापार का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उदाहरण लिखिए। ठीक है, 2 अंक में विशेष साझेदारी किसे कहते हैं। उसके बाद लघु व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, 2 अंक में है ये सभी क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। निजी क्षेत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, कंपनियां किसे कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है वस्तुओं और सेवाओं को परिभाषित कीजिए। ई बैंकिंग क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। उसके बाद सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं अथवा इसका पैसे का अर्थ समझाइए। व्यावसायिक जोखिम क्या है, ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन ऐसे। साझेदारी संलेख से क्या तात्पर्य है। व्यवसाय के कोई 2 आर्थिक उद्देश्य लिखिए और विनिवेश क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है नाबार्ड से क्या आशय है और वित्तीय सेवाओं के प्रकार। अथवा शायद यदि आप कंप्लीट कर लेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपका पेपर में छूटे इस पेपर से। ठीक है, ईमेल क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 2 नंबर में है। और एटीएम क्या है। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर्स हैं उसी से ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से आपके 2 अंक तक कंप्लीट हो गए। यहाँ से 2 अंक की जो क्वेश्चन है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक आपके, ठीक है, 3 अंक के क्वेश्चन है तो उनको हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को बताइए, आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है रोजगार की 3 विशेषताओं को समझाइए, 3 अंक में है ये। क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा वाला देख सकते हैं व्यवसाय पेशा और रोजगार में अंतर लिखिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 एकाकी व्यापार और साझेदारी में अंतर लिखिए। ये 3 अंक में है। एकाकी व्यापार की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए यानी उनके दोषों को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है आपका 3 अंक में है फैक्स, इंटरनेट और ईमेल। इसको आपको समझाना है, इन तीनों को अच्छे से कवर कर लीजिए। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर, ये आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लेने हैं सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके 4 अंक 20 से 23 तक यानी 4 क्वेश्चन है आपके 4 अंक की है। ठीक है, तो 16 अंक के हो जाएंगे।
तो देखिए, व्यवसाय के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए और व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य में अंतर लिखिए। व्यापार, उद्योग और वाणिज्य, इन तीनों में आपको अंतर लिखने हैं। कोई चार आप लिख सकते हैं। साझेदारी के दोषों को समझाइए और लघु और कुटीर उद्योग का महत्व बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सार्वजनिक क्षेत्र की 1991 की औद्योगिक नीति का वर्णन कीजिए। 4 अंक में आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं 150 से 200 शब्द में आप लिख सकते हैं। ठीक है, या 75 से 150 में लिख सकते हैं। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषता बताइए। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, सेवा क्षेत्र की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर में अंतर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा पेपर हमने देखा। तो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर था और अन्य विषयों के इसी प्रकार से पेपर आपको यदि चाहिए तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। और अन्य विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चैनल प्लेलिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पर जिन जिन विषयों को डल चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।